तो गाइस जोली एलएलबी 3 देखने के बाद मैं अगर आपको अपना ओपिनियन शेयर करूं तो देखिए, ट्रेलर देखने के बाद मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में जो बातें बोली थी, फिल्म जो है, फिल्म का इवन बोलूं फर्स्ट हाफ जो है, मोस्टली फर्स्ट हाफ जो है वही निकलता है जो चीजें मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू के टाइम पे बोला था। मतलब जो प्रिडिक्ट किया था वही सब फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिलता है। और दूसरी बात ये कि जोली एलएलबी 3 अपने पिछले दोनों पार्ट की तरह एक कोई ऑलमोस्ट परफेक्ट फिल्म नहीं है। इस बार जो कैरेक्टर लेवल पर बोलूं फ्लॉज नजर आते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म खत्म होते होते एक वॉचेबल, एक अच्छी, और बोलूं कि एक खत्म होते होते हुए भी, फ्लॉज होते हुए भी एक सेटिस्फैक्टरी फिल्म साबित होती है। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि जो कुछ प्रेडिक्ट किया गया था ट्रेलर देखने के बाद वो सब फिल्म के फर्स्ट हाफ में हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन फर्स्ट हाफ जो है वो काफी सॉलिड नजर आता है। फिल्म के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर हमें ह्यूमर देखने को मिलता है, कॉमेडी देखने के लिए। तो और मैं बोलूं कि रिसेंट कुछ सालों में जितने भी सीक्वल आए हैं उनमें अब तक सबसे बेस्ट सीक्वल ये नजर आता है। और शायद पिछली कौन सी ऐसी फिल्म थी जिस पर मैं हंसा हूं, इवन एक किसी कॉमेडी फिल्म में हंसा हूं, किसी कॉमेडी फिल्म की कॉमेडी ने मेरे लिए इस तरह का काम किया हो, मुझे याद नहीं है। शायद मडगांव एक्सप्रेस थी, वो थी जिसकी कॉमेडी ने मुझे इस लेवल पर हंसाया था। और आज जोली एलएलबी 3 देखते टाइम मैं बोलूंगा कि कॉमेडी ने मेरे लिए काम किया। इवन फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी है उसने तो मेरे लिए काम किया, डेफिनेटली काम किया। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी सॉलिड है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की परफॉर्मेंस बहुत जोरदार नजर आती है, और उनके बीच में जो क्लैश देखने के लिए मिलता है, जहां भी वो आपस में, फर्स्ट हाफ में एक सीन आता है जहां वो आपस में लड़ते हैं, मजा आता है। जो डायलॉग्स दिए गए, खासकर अक्षय कुमार और अरशद वारसी को जो डायलॉग्स दिए गए जब वो एक दूसरे लड़ते हैं या एक दूसरे से बहसबाजी करते हैं, तो जो डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं वो हंसाते भी और सेम टाइम उन्हें सुनने में काफी मजा आता है। तो वो ऐसे डायलॉग है कि एक दो बार अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ आप ये डायलॉग जो है आपकी जबान पर चढ़ जाएंगे, आप उनको यूज करने लगोगे। देखो, फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी, ह्यूमर और जो बिल्डअप हमें देखने के लिए मिलता है, सेकंड हाफ में फिल्म जो है एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा में कन्वर्ट हो जाती है। फिल्म में सेकंड हाफ के अंदर से जो है कॉमेडी रहती है, लेकिन वो उतनी नहीं रहती जितनी कि फर्स्ट हाफ में हमें देखने के लिए मिली थी। सेकंड हाफ में कॉमेडी का डोज कम हो जाता है। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि थ्रू आउट फिल्म में मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि भाई क्लाइमैक्स में फिल्म खत्म होते होते डायरेक्टर साहब दोनों जोली में से किस जोली को जो है प्रायोरिटी ज्यादा देने वाले, मतलब कौन इस फिल्म को जो है क्लाइमैक्स की जो है फिनिशिंग देने वाला है। और सच में जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने इस चीज को टैकल किया है ना, मजा आ गया। मतलब उन्होंने दोनों जोली को जिस तरह से इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व किया है, कहीं महसूस ही नहीं होता कि किसी भी जोली के साथ जो है बायस्ड जो है रखा गया है, या उसको स्क्रीन प्रेजेंस कम दिया गया है, उसको स्क्रीन टाइम कम दिया गया है, कुछ नहीं। क्योंकि एक टाइम पर आकर ऐसा लगता है कि भाई अब अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है उसको स्क्रीन स्पेस ज्यादा दिया जा रहा है और अरशद वारसी के जो है कैरेक्टर को स्क्रीन कम दी जा रही है, उसको टाइमिंग कम दी जा रही है। लेकिन लास्ट में जिस तरह से अरशद वारसी के कैरेक्टर द्वारा जो है फिल्म को खत्म किया जाता है, जो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट अरशद वारसी के कैरेक्टर द्वारा दिलवाई जाती है, भाई वहां जो है मजा आ जाता है। और हो जाता है कि बहुत अच्छी तरह इस चीज को डायरेक्टर साहब ने डील किया, क्योंकि अगर ये चीज कहीं ऊपर नीचे हो जाती तो शायद हम जैसे जो है दोनों पार्ट पसंद है उनके लिए थोड़ा ये चीज मिसफायर कर सकती थी। परफॉर्मेंस की बात मैं कर ही चुका हूं। अक्षय कुमार भाई इस कैरेक्टर को यार उन्होंने जिया है, प्ले किया है, मजे लिए हैं उस कैरेक्टर को। वो चीज है ना उनके कैरेक्टर फिल्म में पर्दे पर नजर आती है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने अपने कैरेक्टर्स को एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ काम करने को एंजॉय किया। गजराज राव की बात करूं, भाई गजराज राव ने जो काम किया, जो उनकी भाई सॉलिड परफॉर्मेंस नजर आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैनरिज्म उन्होंने कैरी किया है। राम कपूर नजर आते हैं, और इसमें राम कपूर का वही काम है जो कि पहले पार्ट के अंदर बोमन ईरानी का था और दूसरे पार्ट के अंदर अन्नू कपूर का था। उसी कैरेक्टर में उसी काम को करते हुए राम कपूर यहाँ नजर आते हैं। हालांकि उनकी एंट्री जो है बिल्कुल इंटरवल पर होती है, सेकंड हाफ में होती है। तो जिस चीज के बारे में बात कर रहा था कि जो मुझे फ्लॉज नजर आया, तो जो मैंने बोला कि सेकंड हाफ में जो कॉमेडी थोड़ी सी कम हो जाती है, सीरियस टोन की तरह हो जाती है, वो मेरे लिए जो है कोई ड्रॉबैक साबित नहीं होता है। क्योंकि देखो ये चीजें तो पहले से प्रेडिक्टेबल थी। हाँ, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, स्टोरी समझ में आ जाती है, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा थोड़ी बुरी लगी वो है जो चीजें सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर के साथ की जाती हैं। देखो
फर्स्ट हाफ में सौरभ शुक्ला के कैरेक्टर सही जा रहा होता है, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि भाई पहले दूसरे पार्ट के अंदर उस बंदे का जो कैरेक्टर है ना भाई, मजेदार कैरेक्टर रहता है उसका। जो कैरेक्टर है बोलूं, जोली एलवी सीरीज जो है अक्षय कुमार अरशद वारसी के बिना अगर अधूरी है, तो उसकी आत्मा जो है वो है सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर। तो उनसे जो है मैं वही चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में थी। हाँ, उनको स्क्रीन टाइम इस बार कम दिया गया है। दूसरा, उनके जो पंचेस हैं कॉमेडी कम नजर आती है। और जो चीजें मैं यार ये समझ लो कि इतने बड़े जज को इतने जो है इस उम्र के जज ठरकी टाइप का दिखाया गया है, तो ये चीज मुझे। और सेकंड हाफ में मैं सोच रहा था कि यार इस तरह से इस कैरेक्टर को कितना वेस्ट किया जा रहा है। वो अच्छा हुआ कि क्लाइमैक्स के अंदर एक सीन है जहां वो चीज कवर हो जाती है। इवन बोलूं कि पहले ही पार्ट यानी कि जोली लेवल 1 के अंदर सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर जो करता है कुछ ऐसा ही रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है यहाँ। तो उसने जो है उस कैरेक्टर को फिल्म खत्म होते होते बचा दिया मेरी नजरों में। वरना अगर वो नहीं होता तो सेकंड हाफ में उस कैरेक्टर को मेरी नजर में पूरी तरह वेस्ट किया गया होता। और मैं शायद आज उस कैरेक्टर से और फिल्म से मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफर हो सकता था। तो ओवरऑल बोलूं कि फिल्म पैसा वसूल है, जाके देखो, एंजॉय करो, फैमिली को लेकर जाओ। ये फिल्म को फ्लॉप मत होने देना बस। तो गाइस, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को चैनल कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपना सपोर्ट दिखाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइल।